कर्मापि ते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः। श्रीराम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। नमो महद्भ्यः शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंद अध्याय 6 श्लोक 17। यतो न कश्चित् क्वच कुत्रचिद्वा
दीनस्वमात्मानमलं समर्थः विमोचितुं कामदृशां विहार क्रीडामृगोऽयन्निगडो विसर्गः ततो विदूरात् परिहृत्य दैत्येषु सङ्गं विषयात्मकेषु उपेतनारायणमादिदेवं समुक्तसङ्गैर्षितोपवर्गः। नारायण। भक्त प्रवर प्रहलाद समवयस्क सहपाठियों को प्रबोधित कर रहे हैं। प्रहलाद की विशेषता पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। संबंध और सत्य दोनों का दक्षतापूर्वक निर्वाह स्वस्थ सत्याग्रह का यह स्वरूप प्रहलाद जी के जीवन से उद्भासित है। हिरण्यकशिपु दैवयोग से उनके पिता थे। पिता का अभिवादन करते थे प्रहलाद, किसी दुर्वचन का उपयोग विनियोग नहीं करते थे, लेकिन पिता की जो मान्यता थी शास्त्र विरुद्ध, प्राणियों के हित के विरुद्ध, उससे असहमति भी दक्षतापूर्वक व्यक्त करते थे। भगवान श्रीमन नारायण के प्रति प्रीति और प्रवृत्ति को डंके की चोट से अभिव्यक्त करते थे और जीवन को सार्थक करने के लिए परात्पर पुरुषोत्तम श्रीमन नारायण को प्रमदित करने वाला जो सनातन मानवोचित सिद्धांत का अनुपालन का मार्ग है वह निष्कंटक है, इस तथ्य को उद्भासित करते थे। आज विश्व में प्रसिद्ध तंत्रों में एक एक तंत्र की दृष्टि से एक एक सत्याग्रही की आवश्यकता है जो प्रहलाद सदृश हो। श्रीमद् भागवत आदि पुराणों का श्रवण आपने किया है। कथा के प्रसंग में हम भी यथामति प्रहलाद के चरित्र पर प्रकाश डाल रहे हैं। हिरण्यकशिपु ने अपने दूत भूतों को प्रेरित किया। भगवान विष्णु और उनके समाश्रित जितने प्राणी और पदार्थ हैं सबको उत्पीड़ित, विकृत, विध्वंस करने का आदेश दिया हिरण्यकशिपु ने। गोवंश को छिन्न करवाया। सदाचार संयम संपन्न वेदज्ञ ब्राह्मणों को यातना दी और सेतु इत्यादि जो यातायात के साधन थे उनको भी छिन्न भिन्न किया। तो हमने संकेत किया कि मुस्लिम तंत्र में भी, क्रिश्चियन तंत्र में भी, कम्युनिस्ट तंत्र में भी आचार विचार की आधारशिला मानवोचित शील हो, इसके लिए स्वस्थ क्रांति की आवश्यकता है। उसी तंत्र के व्यक्ति प्रहलाद की भूमिका प्रस्तुत करें, यह मेरी भावना है। किसका ग्रंथ क्या कहता है अपने स्थान पर है, लेकिन आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्, यह सार्वभौम सिद्धांत है। जैसा व्यवहार हमें दूसरों से अपने प्रति पसंद है, प्रिय है, हमारी बुद्धि की बलिहारी है कि हम दूसरों के प्रति वैसा व्यवहार करें। जब हम काम, क्रोध, लोभ की प्रगल्भता के कारण, असंयम के कारण
दूसरों के लिए घातक सिद्ध होते हैं तो दूसरे भी कल हमारे लिए घातक सिद्ध ही हो जाते हैं। अपने ऊपर ही उपकार करने के लिए, अपना ही भला करने के लिए हमारा कर्तव्य है कि मानवोचित का अतिक्रमण न करके फिर अपने सिद्धांत में जो ग्राह्य पदार्थ उसको लेना चाहिए। सनातन सिद्धांत ही एकमात्र ऐसा है तो मानवोचित कालुष्य, प्रज्ञा सुलभ कालुष्य से विनिर्मुक्त है। भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, करुणा, पाटव, ये सब जो मनोगत तमोगुण रजोगुण की प्रगल्भता में दोष हैं उनसे सुदूर है। बाकी जितनी मानव कृति है, देश काल परिस्थिति के अनुसार कोई उपयोगिता उनकी भले ही रही हो, लेकिन अगर गोवंश के उच्छेद में किसी तंत्र का उपयोग और विनियोग है तो मेरी बहुत ही विनम्र भावना है, मेरा अनुरोध है कि उस तंत्र के व्यक्ति गोवंश की रक्षा के लिए कटिबद्धता का परिचय दें। मानवोचित शील का अतिक्रमण करके किसी दूसरे तंत्र पर आक्रमण या उसके उच्छेद का प्रयास न करें। आज कम्युनिस्टों को सोचना चाहिए कि आर्थिक क्रांति के नाम पर कहीं अर्थ के जो वास्तविक स्रोत हैं उनके लिए वो शत्रु तो नहीं बन चुके। गोवंश को कटवा करके अर्थ प्राप्त करने की लिप्सा केंद्रीय और प्रांतीय शासन तंत्र में परिलक्षित है। कल कोई मनुष्यों को कटवा करके भी अर्थ की प्राप्ति का मार्ग निकाल सकता है। माता इत्यादि वृद्ध जो महानुभाव हैं, देवियाँ हैं, पुरुष हैं, उनको मार करके भी जनसंख्या के संतुलन का प्रयास कर सकता है। ऐसी स्थिति में स्वस्थ क्रांति की उद्भावना आवश्यक है। अर्थक क्रांति के नाम पर भी अनर्थ को प्रोत्साहन देना कथन उचित नहीं। इसलिए अपनी अपनी जगह रहते हुए अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही शांतिपूर्वक, तटस्थतापूर्वक, उन्मादपूर्वक नहीं, विचारपूर्वक, विवेकपूर्वक भक्त प्रवर प्रहलाद के सदृश स्वस्थ क्रांतिकारी की आवश्यकता है। कोई कह सकता था कि प्रहलाद ने जो अपने पिता के शासन काल में सत्याग्रह का परिचय दिया वो सत्य के नाम पर कोई प्रमाद उनका था। इस प्रकार की भ्रांति को दूर करने के लिए प्रहलाद जी ने जो अपने सहपाठियों को, समवयस्क मित्रों को उपदेश दिया है, उससे प्रहलाद जी के जीवन के स्तर का परिज्ञान होता है। वेदादि शास्त्र का कितना विज्ञान उनके जीवन में स्वस्थ विधा से प्रतिष्ठित था। इसका मतलब भ्रम, प्रमाद, करुणा, पाटव, विप्रलिप्सा, द्रोह आदि के वशीभूत होकर उन्माद पूर्वक क्रांति को उद्भासित करने का प्रहलाद ने प्रयास नहीं किया। संबंध का निर्वाह किया और सनातन शास्त्र सम्मत सत्य का आग्रह उनके जीवन में प्रतिष्ठित था, उसी को व्यक्त किया। इसका मतलब सिद्धांत को ये प्रतिपादन में किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए और संबंध के निर्वाह में भी किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए। लेकिन जो कुछ प्रहलाद को पिता के द्वारा, उनके दूत भूतों के द्वारा यातना मिली, उसकी कोई प्रतिक्रिया उन्होंने नहीं की। केवल ब्रह्मात्म तत्व के चिंतन के प्रभाव से, भगवान विष्णु की भक्ति की प्रगल्भता के प्रभाव से, उनके देहेंद्रीय प्राणांतःकरण में जो दिव्यता का संसार था, उसके बल पर ही सब प्रकार की प्रतिक्रिया का उन्होंने शमन कर दिया। अपनी ओर से कोई तलवार, लाठी, गोले, बम, बारूद का उपयोग नहीं किया, क्योंकि संबंध का निर्वाह करते हुए सत्य का स्वरूप उपस्थापित करना। हमारे यहाँ कई प्रकल्प हैं। कहीं प्रहलाद की भूमिका प्रस्तुत करने की आवश्यकता है स्वस्थ क्रांति के लिए, तो कहीं हनुमान की भी आवश्यकता है स्वस्थ क्रांति की उद्भावना के लिए। राम भगवान के सम्मुख, सीता जी के सम्मुख हनुमान जी का एक स्वरूप होता है। माँ
अंजना के सम्मुख हनुमान जी का एक स्वरूप होता है, वो संबंधशील का निर्वाहक स्वरूप है। लेकिन लंकापुरी में जो हनुमान जी का स्वरूप होता है वह भी स्मरण करने योग्य है। कभी और कहीं प्रहलाद की भूमिका अपेक्षित है, कभी और कहीं हनुमान की भूमिका भी अपेक्षित है। एक मैं संकेत करता हूँ, सावधान। प्रहलाद ने अपनी ओर से हिरण्यकशिपु पर न आघात किया, न मन में कभी सोचा। वो सत्याग्रह के मार्ग पर अडिग रहे, हिंसा का बिल्कुल आलंबन नहीं लिया, लेकिन शेष अपेक्षित प्रकल्प की पूर्ति नृसिंह भगवान ने की। तो प्रहलाद और नृसिंह दोनों को मिला दें तो हनुमान की सिद्धि हो जाती है। क्या अर्थ हुआ? प्रहलाद के सामने ही तो हिरण्यकशिपु को सद्गति देने में समर्थ नृसिंह भगवान ने क्या किया? मारा। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ यह होता है कि प्रहलाद के सत्याग्रह की पूर्ति अंत में नृसिंह भगवान के प्रयास से हुई। तो दोनों को मिला के देखें तो इसका अर्थ है कि सामने प्रहलाद हों तो पीछे नृसिंह भी हों। नृसिंह भगवान ने पूर्ति की, बहुत बढ़िया है। हमारे पूज्यपाद गुरुदेव धर्म सम्राट करपाती जी महाराज कहते थे, नैयायिकों के यहाँ पंचावयव वाक्य के द्वारा पक्ष में हेतु का आलंबन लेकर साध्य की सिद्धि होती है, दृष्टांत आदि का आलंबन भी लेना पड़ता है। तुम्हारा ईश्वर कहाँ है, ये सब प्रसंग आगे आवेगा कथा के संदर्भ में। पिताजी कहाँ नहीं है, तुम्हारा विष्णु कौन है, पिताजी कौन नहीं है। अर्थात सर्वत्र है, सर्वरूपों में मेरा इष्ट विष्णु तत्व विद्यमान है। इस जड़ खंभे में भी है, हाँ है। तो प्रतिज्ञा की प्रहलाद ने पूर्ण किया, भगवान विष्णु ने। प्रतिज्ञा की पूर्ति किसने की? प्रहलाद के वचन को पूर्ण किसने किया? भगवान विष्णु ने। तेरा विष्णु कहाँ है, पिताजी यह कहिए कहाँ नहीं है, सर्वत्र है। अच्छा, इस खंभे में भी है, हाँ। कैसा है, कैसा नहीं है, सर्वरूप है। एक कालावत से दिन नर और सिंह दोनों रूपों में भगवान प्रकट हुए, अपनी सर्वरूपता को ख्यापित किया और सर्वव्यापकता को ख्यापित कर किया। कैसे? स्तंभ से प्रकट हो गए। चित सुखी के मंगलाचरण में इस तथ्य को उद्भाषित किया गया है। चित सुखी का जो मंगलाचरण है उसमें हमने पूज्य गुरुदेव से चित सुखी का अध्ययन किया है। चित सुखी वेदांत का बहुत उत्तम ग्रंथ है। उसमें इस तथ्य को उद्भाषित किया गया कि भगवान सर्वत्र हैं, अर्थात सर्वव्यापक हैं और सर्वरूप हैं। तुलसीदास जी ने सर्व, सर्वगत, सर्व उरालय, सर्वरहित, सब उर्पुरवासी कहा। भगवान सर्व हैं, सर्वगत हैं, सर्व उरालय, सबके हृदय में प्रत्यगात्मा होकर, अंतरात्मा होकर निवास करते हैं। और विचार करें तो सर्वातीत हैं, सर्वातीत होते हुए सर्वांतर्यामी हैं, सर्वगत हैं, सर्वस्वरूप हैं। ये सनातन सर्वेश्वर का परिचय है। सगुण साकार विष्णु का भी स्वरूप वास्तव में यही है। इसका अर्थ हुआ कि दो पक्ष तो प्रहलाद के जीवन से भी प्राप्त होता है। संबंध का निर्वाह किया, सुशीलता का निर्वाह किया, बम, गोले, बारूद, दुर्वचन, इन सब से दूर रहकर उन्होंने अपने सनातन सिद्धांत और उसके प्रति जो उनकी आस्था थी उसे व्यक्त किया। लेकिन दमन भी दुष्ट का अपेक्षित था और वो दमन ही उसके उद्धार का बानक भी बन सकता था, क्योंकि भगवान का ही शापित भक्त था हिरण्यकशिपु। तो नृसिंह भगवान ने क्या किया? प्रकट होकर शेष कृत्य की पूर्ति की। इसका अर्थ क्या है? चाहे कोई व्यक्ति स्वयं हनुमान की भूमिका प्रस्तुत न करे, प्रहलाद की भूमिका प्रस्तुत करे,
तो भी अपेक्षित जो संहार है, दुष्ट दमन है, दलन है, उससे दुष्ट का उद्धार भी होता है। मैं एक संकेत करता हूँ, मैं आतंकवादी नहीं हूँ, उग्रवादी नहीं हूँ। महाभारत का आदि के अनुशीलन से मैं धीरे से बोल रहा हूँ, जितने आतंकवादी हैं वे सब शापित होते हैं। सन्मार्ग पर चलते चलते कोई त्रुटि हो जाने के कारण ही वो आतंकवादी होकर जन्म लेते हैं। जय विजय से जो त्रुटि हुई, कालांतर में जो वो हुए हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष, पूर्व जन्म में कंस से जो त्रुटि हुई, वृत्रासुर से जो त्रुटि हुई, हमने संकेत किया कि सन्मार्ग पर चलते चलते कहीं कोई त्रुटि हो जाए उस त्रुटि के फलस्वरूप ही अराजकता की धारा में कोई बहने के लिए बाध्य होता है। अराजक जितने तत्व होते हैं, व्यक्ति होते हैं, उनके मनोभाव का मैं चित्रण कर रहा हूँ, सावधान। वे दिन गिनते हैं कि मेरा उद्धार करने वाला कोई माई का लाल, मुझे दंडित करने वाला सामने आवे। क्योंकि बहुत उत्तम बात है, क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, ये सब जो दूषित मनोभाव हैं, ये जिस आश्रय में रहते हैं, इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठान मुच्यते, भगवद गीता के अनुसार 3 अध्याय का अध्ययन कीजिए। प्रजात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, गीता के 2 अध्याय का अध्ययन कीजिए। इंद्रिय मन बुद्धि बीच में ले लें, अंतःकरण में या मन में ही ये सब ईर्ष्या द्वेष इत्यादि भाव रहते हैं गर्हित, अपने आश्रय को जलाते रहते हैं। अग्नि की अभिव्यक्ति का स्वरूप क्या है? अग्नि अपने अभिव्यंजक संस्थान को, आग घर्षण के द्वारा प्रकट होती है, तो अभिव्यंजक संस्थान तिल्ली के मुख को जलाती हुई ही प्रकट होती है। केकरी के पेट को फाड़ के ही उसका बालक जन्म लेता है, उसकी बालिका जन्म लेती है। आश्रय को दूषित किए बिना, दग्ध किए बिना क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष की उत्पत्ति नहीं हो सकती। ये सब ऐसे गर्हित मनोभाव हैं कि विषय पर कारगर हों या ना हों, आश्रय पर कारगर हुए बिना तो इनकी अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। तिल्ली घिस करके अग्नि प्रकट कर, तो आश्रय को जलाती हुई आग प्रकट हुई, तिल्ली का मुख खा करके खाती हुई। अब रुई के ढेर पर फेंकना चाहा, दैवयोग से वो वहाँ तक पहुँची नहीं, रुई गिली थी, पहुँच गई तो भी कारगर नहीं हुई। तो विषय पर कारगर नहीं हुई, आश्रय पर तो कारगर हो ही गई। इसलिए ये जितने दुष्ट होते हैं, हमारे जीवन में भी कभी कहीं दुर्दैव के दुर्विपाक से ईर्ष्या, स्पृहा, द्वेष इत्यादि का उदय हो जाए तो ये आश्रय को दग्ध करते रहते हैं, आश्रय को दग्ध करते हैं। इसलिए जितने आतंकवादी होते हैं वे दग्ध करने वाले जो मनोभाव हैं, वो शापित होने के कारण जब तक उस शरीर में है तब तक उससे पिंड छुड़ाने में स्वयं असमर्थ होते हैं। तो कोई ऐसा दंड देने वाला माई का लाल हो जो उस आसुर शरीर से मुक्ति दे सके, यह भाव होता है। और उनको छोड़ दीजिए, 8 वसुओं में एक वसु जिनको वशिष्ठ जी ने अब शाप दिया था, वही देवव्रत भीष्म पितामह के रूप में अवतीर्ण हुए। वसुपद से च्युत होकर लीला सौख्य की अभिव्यक्ति की दृष्टि से अथवा अर्थ की दास्ता की दृष्टि से दुर्योधन के पक्ष से युद्ध करते थे। इतने महारथों को 10,000, इतने महारथों को रोज मारूंगा। तो भीष्म जी, सामान्य व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, भीष्म जी पितामह हैं दुर्योधन के भी। अर्जुन जब छोटी आयु के थे तो तात कहकर भीष्म जी को पुकारते थे। तात माने पिता भी होता है। तो भीष्म जी कहते, अरे तात, तात माने पुत्र भी, तात माने पिता भी, अगल बगल ऊपर नीचे यह शब्द सब जगह क्रियान्वित होता है संस्कृत में।
अरे तात, मैं तेरे तात का भी तात तेरा पिता नहीं, तेरे पिता का भी पिता, माने दादा हूँ, बाबा हूँ। वो भीष्म जी ने युद्ध के संदर्भ में युधिष्ठिर जी भीष्म जी के समीप आ गए। भीष्म जी ने यूँ संकेत किया, महाभारत। लोगों का आश्चर्य हुआ, क्या बात है। युधिष्ठिर जी ने अपने रथ को भीष्म जी के रथ के समीप पहुंचाने का आदेश दिया सारथी को। भीष्म जी ने संकेत किया कि मेरे मुंह के पास अपना कान ले आओ। युधिष्ठिर जी ने ऐसा किया तो भीष्म जी ने क्या कहा मालूम है, महाभारत में है, जब तक जीवित रहूँगा तब तक दैवी पक्ष के धर्मात्माओं को, तुम्हारे पक्ष के योद्धाओं को अपनी प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिए मारता रहूँगा। लेकिन पिताजी का वरदान है, इच्छा मृत्यु हूँ, अभी दक्षिणायन है, देहत्याग में उत्तरायण में ही करना चाहता हूँ। फिर युद्ध करने योग्य न रह जाऊँ, ऐसा बानक बनाओ, ऐसे व्यक्ति को मेरे सामने कर दो जिस पर मैं वार न कर सकूं। उसकी ओट में अर्जुन मुझको घायल कर दें, युद्ध करने योग्य न रहूं, धराशायी हो जाऊं। मुझे तुम्हारे पक्ष के धीर वीर सज्जनों को मारते मारते ग्लानि हो गई है, मैं अब धराशायी होना चाहता हूं। इसका मतलब क्या है? भीष्म जी ने संकेत किया कि जितने आतंकवादी उग्रवादी होते हैं या परिस्थितिवश सज्जनों के उत्पीड़क होते हैं या लीला क्षेत्र में भूभार हरण की दृष्टि से अपनी सहभागिता का परिचय देते हैं, उनका गुप्त और सुप्त मनोभाव होता है, उनको मारने वाला कोई माई का लाल उत्पन्न हो। इसलिए समझाने पर भी, प्रयास करने पर भी जो कुमार्ग से हट ना सकता हो, ऐसे अराजक तत्व आतंकवादी जितने हैं उनके मार्ग पे न चल के उसी तंत्र में आज अपेक्षित है कि प्रहलाद एक क्रिश्चियन तंत्र में होना चाहिए। मैं बहुत चाव भाव से क्रिश्चियन सज्जनों को कहता हूँ, ईसा मसीह के मार्ग पर चलिए। एक दिन पहले भी मैंने कहा था, आप इतिहास को कहाँ तक छिपाएंगे। वैष्णव तिलक लगाए हुए ईसा मसीह की प्रतिमा है या नहीं बाहर? इस पीठ के मान्य 143वें शंकराचार्य, जिन्होंने विश्व को वैदिक मैथमेटिक्स दिया, स्वनाम धन्य श्री भारती कृष्ण तीर्थ जी महाभाग, सनातन धर्म अंग्रेजी में उनका ग्रंथ है, हमारे यहाँ से हिंदी अनुवाद भी प्रकाशित है। उसमें उन्होंने लिखा है ईसा मसीह का स्वरूप। तो हमने संकेत किया सज्जनों, क्या संकेत किया। और मेरे पास कई जगह छत्तीसगढ़ यहाँ सज्जन आ चुके हैं, 10 वर्षों का उनका इतिहास छिपाया गया, लेकिन सत्य तो सत्य है। सत्य जिज्ञासु अब विचार करने लगे हैं लगभग 20 वर्षों से कि वो 10 वर्षों की अवधि तक कहाँ रहे, उनके जीवन चरित्र का यह भाग क्यों छिपाया गया। सामने आ गया कि भारत में रहे, उसमें भी सामने आ गया कि 3 वर्षों तक पुरी में रहे। इसका मतलब ईस्वी सन से 507 वर्ष पूर्व भगवान शंकराचार्य का प्रादुर्भाव अकाट्य रीति से सिद्ध है। मान्य श्री श्रृंगेरी के शंकराचार्य महाभाग, ध्यान दीजिए, प्राचीन ग्रंथों में भगवत पाद आदि शंकराचार्य महाभाग के पूज्य गुरुदेव गोविंद पादाचार्य के संबंध में लिखा है कि भगवान शंकराचार्य अपने गुरु भाइयों के सहित गोविंद पादाचार्य जी के सानिध्य में यथास्थान बैठे थे। वर्णाश्रम धर्म का उपदेश करने के बाद महायोगींद्र गोविंद पादाचार्य जी ने समाधिस्थ होकर देहत्याग किया। जिस युधिष्ठिर संवत में तिथि में देहत्याग किया, वो प्राचीन ग्रंथों में, मेरे द्वारा विरचित नहीं, संस्कृत के प्राचीन ग्रंथों में उसका उल्लेख है।
उसके 800 वर्ष बाद 900 वर्ष बाद शंकराचार्य का प्रादुर्भाव मानना अज्ञता की पराकाष्ठा या उपहास की पराकाष्ठा है। एक ही तर्क पर्याप्त है। भगवान शंकराचार्य के जीवन चरित्र को लेकर जो दुष्प्रचार किया गया है उसको दूर करने के लिए एक ही तर्क पर्याप्त है। उनके गुरुदेव के देहावसान के 800 वर्ष बाद 700 वर्ष बाद शंकराचार्य का प्रादुर्भाव मानना अज्ञता की पराकाष्ठा है, धूलि प्रक्षेप है या नहीं, अथवा उपहास की पराकाष्ठा है। इसलिए हमने संकेत किया। तो जब 3 वर्षों तक मान्य श्री, मैं कह रहा हूँ कौन, ईसा मसीह जी पुरी में रहे तो यहाँ के शंकराचार्य के सानिध्य में रहे ही होंगे। पुरी के आकर्षण केंद्र में, पुरी में तो आकर्षण केंद्र कौन है? श्री जगन्नाथ जी और शंकराचार्य। इसका मतलब क्या है? ईसा मसीह को जो भी प्रशिक्षण प्राप्त हुआ होगा उस समय श्री जगन्नाथ जी की मर्यादा पूर्वक आराधना से, दूरी का ध्यान रखते हुए उनकी उपासना से और शंकराचार्य के सानिध्य से। अब कहाँ तक छिपाइएगा सत्य को? तो मैं ये नहीं कहता कि क्रिश्चियन न रहें, लेकिन ईसा मसीह के मार्ग पर चलें, सत्य, प्रेम, स्नेह, दया, मानवोचित का समादर करें। और हमारे जब लाडले प्यारे मुसलमान सज्जन में, मैं उपहास पूर्वक नहीं कह रहा, मैं एक चींटी के प्रति भी न्याय का पक्षधर हूँ। बचपन से क्रांतिकारी ही माना जाता हूँ। किसी की वेदना, एक वृक्ष की वेदना भी मैं सह नहीं सकता। साल में नहीं, अब तक मैंने शंकराचार्य होने के बाद 2-4 बार ही बताया होगा। हमने नैमिषारण्य में लगभग 30 फीट लंबे और 3 फीट चौड़ा, 3 फीट गहरा अपने हाथों से गड्ढा खोदा और उसमें कदली, केले के पौध लगाया। वे सब हृष्ट पुष्ट थे, उनमें फल नहीं आए थे, सब के सब बहुत पुष्ट। खाद देता था, पानी देता था। रात्रि में एक दिन जब मैं सोया हुआ था तब एक कदली के वृक्ष ने मुझसे कहा कि प्रणाम, आपने बहुत स्नेहपूर्वक मुझे लगाया, मेरा पोषण किया, लेकिन कल केला के शरीर से पिंड छुड़ाने का मेरा सुयोग प्राप्त है। कल मैं दिन के 12 बजे शरीर को छोड़ दूंगा, अब उत्तम शरीर प्राप्त करूंगा, स्थावर योनि से मुक्ति मुझे मिल जाएगी। आपने जो मेरी सेवा की तदर्थ धन्यवाद, कृतज्ञता मैं व्यक्त करता हूँ। घड़ी तो नहीं थी, लेकिन अनुमान से मैं लगभग 11 बजे ही बैठ गया झोपड़ी पर्णकुटी के बाहर। बिना आंधी के ही एक बहुत स्वस्थ वृक्ष आवाज़ आई और बीच से वो टूट करके गिर पड़ा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमने केले आदि पौधों को भी स्नेह दिया है, सम्मान दिया है, और उन्होंने भी मुझे कृतज्ञता व्यक्त करके सहयोग किया है। तो मैंने एक संकेत किया सज्जनों कि स्वस्थ क्रांति की उद्भावना चतुर्दिक अपेक्षित है, और यह जो 2020 है इतिहास में बहुत उज्ज्वल ढंग से अंकित होगा। चारों ओर पूरे विश्व में स्वस्थ क्रांति की उद्भावना होगी और सत्यमेव जयति नानृतम, सत्यमेव जयते नानृतम, इस तथ्य की उद्भावना होगी। तो मानवोचित शील की सीमा में मुस्लिम तंत्र अपने दायित्व का निर्वाह करें। मैंने संकेत किया वशिष्ठ जी की नंदिनी की रिद्धि सिद्धि को देख करके विश्वामित्र और उनके सैनिक चकित रह गए। उस नंदिनी के अपहरण का प्रयास किया विश्वामित्र के सैनिकों ने। विश्वामित्र की भावना के अनुसार वशिष्ठ जी चुपचाप शांत होकर देखते रहे। नंदिनी ने कहा कि गुरुदेव, आपने मन से यदि मेरा त्याग न किया हो तो आप केवल संकेत करें, अनुमति दें, मैं विश्वामित्र के सैनिकों को छक्के छुड़ाने में समर्थ अपने वैभव का, अपनी सिद्धि का परिचय दे सकूं। वशिष्ठ जी ने मुस्कुराकर अनुमति दे दी। उस नंदिनी के शरीर से, अंग विन्यास से जो प्रकट हुए गोरक्षक विश्वामित्र के सैनिकों को खदेड़ने में समर्थ, छक्के छुड़ाने में समर्थ, उन्हीं का नाम यवन। इसका अर्थ क्या होता है? यवन जिसको हम कहते हैं वो तो गोरक्षा के लिए ही अभिव्यक्त हुए थे। इसका अर्थ
गोवंश की रक्षा में क्रिश्चियन तंत्र का भी, मुस्लिम तंत्र का भी, कम्युनिस्ट तंत्र का भी उपयोग और विनियोग होना चाहिए। आर्थिक क्रांति के नाम पर या जिह्वा की लोलुपता के नाम पर गोवंश की हत्या में किसी की प्रीति प्रवृत्ति न हो। बेनजीर भुट्टो आदि का नाम सुना होगा। मुस्लिम तंत्र की महिला होने पर भी गोमांस का सेवन नहीं करती थी। क्यों नहीं करती थी? गोदुग्ध इत्यादि का पान करने पर प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति परिपुष्ट होती है। गोमांस का सेवन करने पर व्यक्ति रुग्ण हो जाता है। तो भोजन की दृष्टि से ही गोवंश का आहार, गोवंश को मार करके गोमांस का सेवन बहुत घातक है, हमने संकेत किया। तो एक विचार, स्वस्थ विचार की आवश्यकता है। मुस्लिम तंत्र में भी गोभक्त आखिर रहीम थे या नहीं, रसखान थे या नहीं, और भारत में, विदेशों में जितने मुसलमान हैं उनमें बहुत से व्यक्ति मेरे परिचित हैं, नाम किसी का नहीं जानता, भरतपुर इत्यादि, राजस्थान आदि में, जोधपुर आदि में। और पूज्यपाद हमारे पूर्वाचार्य महाभाग की जन्मभूमि ब्यावर के आसपास, जिनको अपनी कुल देवी का, अपने कुल देव का ज्ञान है, जिनके मंदिर का भी हमने शिलान्यास किया था, उनको गोत्र का ज्ञान है। गोवंश की रक्षा में सन्नद्धता का परिचय देते हैं, गोमांस का सेवन नहीं करते, अपनी कुल देवी की आराधना करते हैं। उनको यह भी पता है कि कितने वर्ष पहले छलबल डंके की चोट से उनके पूर्वजों को मुस्लिम तंत्र ने दबोच करके मुसलमान बनने के लिए प्रेरित किया था, बाध्य किया था। तो हम संकेत करते हैं मुस्लिम तंत्र में भी सत्याग्रही प्रहलाद होने की आवश्यकता है। वो किसके मार्ग पर चलें? नंदिनी के शरीर से उद्भूत यवनों के मार्ग पर चलें, यह हमारी भावना है। और स्वस्थ प्रतिक्रिया में देखना चाहता हूँ कि पूरे विश्व में इस बात को लेकर स्वस्थ क्रांति हो। गोवंश ने क्या बिगाड़ा? गोमूत्र का सेवन कीजिए, गोबर से लेप करके शरीर, देखिए ये जो भोपाल का कांड हुआ था ना, गैस कांड, जहाँ गोबर थे वहाँ पर विस्फोट का प्रभाव नहीं पड़ा। गोवंश का इतना प्रभाव होता है। गोरस का सेवन कीजिए, गाय को मार करके चटोरी जिह्वा को पुष्ट मत कीजिए। भारत सरकार से मैं भी कहता हूँ, दोहरी नीति नहीं चलेगी। एक और कामधेनु की रक्षा का प्रकल्प और दूसरी ओर फैक्ट्रियों के माध्यम से गोवंश के उच्छेद का प्रकल्प, ये दोहरी नीति नहीं, एक गोभक्ति का परिचय देना चाहिए केंद्रीय प्रांतीय शासन तंत्र को। जनता इतनी बुद्धू नहीं है इस समय कि आपकी दोहरी नीति को कोई न समझे। गोहत्या का भी प्रकल्प है अंदर से और बाहर से, गोरक्षा का भी प्रकल्प है। गोहत्या का प्रकल्प नहीं, गोरक्षा का ही प्रकल्प होना चाहिए। जनता प्रबुद्ध है, किसी की आंख पे पट्टी डाल के कोई भी, कांग्रेस हो कोई भी हो, शासन तंत्र करे, संभव नहीं। अब हर राजनीतिक दल की परीक्षा है कि भारत के प्रति उनका अपनत्व है भी या नहीं। ध्यान गया तो मैंने क्रिश्चियन तंत्र से कहा ईसा मसीह के मार्ग पर चलिए, बढ़िया है। और आगे मुस्लिम तंत्र, वो जो गोरक्षक यवन थे उनके मार्ग पर चलिए। कम्युनिस्ट तंत्र से मैं कहता हूँ आर्थिक क्रांति के नाम पर हत्यारे मत बनिए, हिंसक मत बनिए। और आप क्या कम्युनिज्म की धारा में बहेंगे? कम्युनिज्म का वास्तविक शास्त्र सम्मत स्वरूप जो है मैं प्रकट करता हूँ, सावधान। महाभारत का अध्ययन कीजिए, श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद का क्रम है, कथा संदर्भ में आगे, लेकिन आप इसमें सन्निहित वचन का अध्ययन कीजिए। आपको स्वस्थ क्रांति ही करनी है तो, कम्युनिज्म को शोधित करना है तो शास्त्रीय मार्ग से कीजिए। वो क्या है? यावत् व्रियेत जठरम तावत् स्वत्वम हि देहिनाम अधिकम यो भी मन्येत सस्तेनो दंडमर्हति। क्रांतिकारी देवर्षि नारद का उपदेश है श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंध में। यावत् व्रियेत जठरम तावत् स्वत्वम हि देहिनाम अधिकम यो भी मन्येत सस्तेनो दंडमर्हति। साईं कबीर बाबा, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। जिससे पेट भर जाए, तन ढक जाए, अतिथि सत्कार हो जाए, सगे संबंधियों का भरण पोषण हो जाए,
इससे अधिक संपत्ति पर भले ही अपने द्वारा ही समर्जित या उपार्जित क्यों न हो, जो अपना अधिकार मानता है स्तेन, चोर है, दूसरे के हक, दूसरे की सामग्री, दूसरे के सत्व का अपहरण करने वाला है। दंडमर्हति, दंडाधिकारी का दायित्व है उसे दंड दे। देखिए तो दंड क्या देना चाहिए? धर्मराज के अवतार विदुर जी का वचन है, महाभारत उद्योग पर पढ़िए। 2 प्रकार के व्यक्ति, सुन के आप चौंक जाएंगे। यह है सनातन सिद्धांत के अनुसार कम्युनिज्म का स्वरूप। कोई समाज का शोषक ना हो, इसका स्वरूप सनातन सिद्धांत के अनुसार कम्युनिज्म की धारा को समझें, उसमें बहने का प्रयास करें। इन कम्युनिस्टों के यहाँ भी स्वस्थ क्रांतिकारियों की आवश्यकता है। कम्युनिस्ट लोग मुझ पर बहुत आस्था रखते हैं। बहुत साल पहले हिट लिस्ट में मेरा नाम लिखा था, पत्र लिख के भेज दिया था कम्युनिस्टों ने, जैसे लक्ष्मण को हमने मरवाया वैसे तुम्हें मरवाएंगे। हम मुस्कुरा दिए, हमने मुस्कुराया। कहाँ पर? पत्रकार वार्ता भुवनेश्वर में। उस महामंत्री के पद से कम्युनिस्टों ने उसको हटा दिया। गरीबों के आंसू पोंछने वाले शंकराचार्य पर कटाक्ष। कम्युनिस्ट भी नहीं सहे अपने नेता को, हटा ही दिया पद से, बनी पार्टी से हटा दिया। तो हमने एक संकेत कहते हैं। विदुर जी ने क्या कहा? 2 प्रकार के व्यक्तियों को दंडाधिकारी का दायित्व है कि दंड दे। क्या दंड दे? वो 2 प्रकार के व्यक्ति कौन हैं? धनवंत मदातारम दरिद्रंचा तपस्विनम। धनी होकर के भी उचित स्थल पर जहाँ दान नहीं करते, अपने धन का उपयोग और विनियोग नहीं करते, दरिद्र हैं, दाने दाने के लिए मोहताज हैं और दुर्व्यसन के चपेट में हैं या हाथ पर हाथ रखे हुए हैं, ऐसे दरिद्र भी और तपस्वी, श्रम से बचने वाले और संयम पूर्वक न रहने वाले, हाथ पर हाथ रखने वाले को दंड मिलना चाहिए। क्या दंड? गरीब भी, निर्धन भी, समझाने पर भी अगर स्वस्थ रहते हुए भी अगर परमहंस वृत्ति से नहीं, भोग के किंकर रहते हुए भी अगर वो हाथ पांव नहीं चलाते, उचित उद्यम नहीं करते तो दंड के पात्र हैं। दंडाधिकारी का कर्तव्य उसे दंड अवश्य दे। क्या दंड दे? गले बद्धा दृढ़ाम शिलाम वजनदार गुरुत्व युक्त भार युक्त पत्थर अच्छी प्रकार से उनके होए गले में बांधकर जलाशय में डुबो दे। कौन? दरिद्र होते हुए भी जो तपस्वी नहीं हैं, धनी होते हुए भी 10 पीढ़ी के लिए धन इकट्ठा करने का जिनको व्यामोह है। बहुत बढ़िया। अब उदाहरण लीजिए, केवल विधान ही नहीं है, कायव्य का वर्णन है। कहाँ? महाभारत में। कायव्य, यात्रा के समय जो कायव्य का नाम लेकर यात्रा करता है, सर्प, चोर, व्याघ्र, तस्कर, लुटेरे, अराजक तत्व, आतंकवादी, गुंडे, किसी की दाल उस पर नहीं गलती। कायव्य कायव्य कायव्य। हम तो यात्रा के समय कायव्य का नाम लेते हैं। महाभारत में कायव्य के नाम की प्रशस्ति है। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी ने कायव्य का नाम स्मरण करके यात्रा का विधान किया है। उधर गौतम ऋषि का नाम लेकर के अगर कोई यात्रा करता है तो भोजन पानी सब व्यवस्था ठीक होती है। उधर तस्कर, डाकू, लुटेरे, इन सब से बचने के लिए कायव्य, गौतम कायव्य, कायव्य गौतम, गौतम कायव्य, नारायण भगवान आदि का तो नाम है ही। कायव्य की क्या विशेषता थी महाभारत के अनुसार? कायव्य क्या करते थे? पहले पत्र लिखते थे, दूत भेजते थे, अपने धन का उचित उपयोग कीजिए। फिर भी कोई धनी नहीं मानता तो एक गिरोह बनाया था डाकुओं का उन्होंने, उसके घर पर आक्रमण कर देते, बहू बेटियों के शील का अपहरण नहीं करते, उसे भी लुंज पुंज नहीं बनाते और 1 वर्ष के लिए कम से कम वो भी भोजन पानी की व्यवस्था से संपन्न रहे। इतना धन छोड़ करके, शेष धन का अपहरण करके उस लूटे हुए धन का अपने या अपने गिरोह के व्यक्तियों पर उपयोग न करके जहाँ जो जितने धन खर्च करने की आवश्यकता कर देते थे। कायव्य, मरने के बाद वो स्वर्ग में गए।
और कायव्य का नाम लेकर जो यात्रा करता है वो तस्कर, डाकू, लुटेरे आदि के विघ्नों से दूर रहता है। इसका मतलब इसीलिए महाभारत में भी कहा गया है, धनाढ़ असाधु कोटि के व्यक्ति जो दुर्व्यसन में या 10 पीढ़ी के लिए धन इकट्ठा करने में संलग्न है, उनसे धन का आलम्बन लेकर के अपहरण करके जो संतों को, साधुओं को बांट देता है, अब इससे बढ़िया शासन तंत्र क्या होगा जी? इससे बढ़िया शासन तंत्र क्या होगा? इसलिए हमने संकेत किया कि कम्युनिज्म की धारा में बहकर आर्थिक संतुलन, आर्थिक विपन्नता को दूर नहीं कर सकते। सनातन विधा से ही स्वस्थ आर्थिक क्रांति आ सकती है। ये हमने कम्युनिस्टों को संकेत किया। मुस्लिम तंत्र से हमने कहा कि वो जो यवन गोवंश की रक्षा के लिए प्रकट हुए थे, उनके मार्ग पर चलिए। और क्रिश्चियन तंत्र से कहा कि माननीय श्री ईसा मसीह के मार्ग पर चलिए। आज इस प्रकार की लहर थी, हृदय में वेदना भी और उत्साह भी, इसलिए हमने प्राप्त श्लोक की व्याख्या के पहले इन सब भावों को प्रहलाद जी के नाम पर व्यक्त करना उचित समझा। एक बार मैं रेल से यात्रा कर रहा था, गांधी जी का एक ग्रंथ है हिंदू पर, वो पढ़ रहा था। हम लिखते भी गए, कहीं डायरी में है, छपने का सुयोग नहीं लगा, डायरी भी कहीं होगी। गांधी जी से किसी ने पूछा, आपसे पहले भी कोई विश्व में या भारत में सत्याग्रही हुआ? गांधी जी ने कहा ना, होने का कोई प्रश्न ही नहीं। राजा लोग राज करते थे, राजा कोई सत्याग्रही होते थे, लुटेरे ढंग के होते थे। लो, सत्य पर पानी फेरना। गांधी जी के सत्याग्रह के गर्भ से देश का विभाजन, उनके अहिंसा के गर्भ से रक्त की होली नदी बह गई। उनके मुंह से ये नहीं निकला, अपने को विश्व में एक बुद्ध ही का नाम ले लेते, कम से कम बुद्ध का भी नाम ले लिया। उनके मुंह से ये नहीं निकला कि उनके पहले भी कोई सत्याग्रही हुआ है। सत्याग्रही कौन हुए? भक्त प्रवर प्रहलाद प्रथम सत्याग्रही विश्व में है या नहीं? ये लाखों वर्ष पहले का इतिहास है। गांधी जी के मुंह से ये नहीं निकला, बुरा ना मानो। आप कहेंगे गांधी जी को आप नहीं जानते, न जाने तो ठीक है। आपने अगर 25 पृष्ठों का उनका जीवन चरित्र पढ़ा होगा, तो मैंने 1000 पृष्ठों का जीवन चरित्र 62-63 वर्ष पहले पढ़ा था। और उनके कुटीर उद्योग आदि के अभियान को चलाया था, गांव को स्वावलंबी बनाने, स्वच्छता आदि का सारा अभियान चलाया था। अगर कोई उस समय के मेरे परिचित जीवित होंगे, मेरा कोई संपर्क नहीं है जन्मभूमि से, तो वो लोग बता सकते हैं, सत्य बात है। इसीलिए मैंने संकेत किया, गांधी जी का सत्याग्रह सिद्ध ही नहीं हुआ। इसलिए हमने संकेत किया प्रहलाद जी सत्याग्रही, लेकिन सत्याग्रह के मार्ग पे चल के भी आखिर निसिम्ब की आवश्यकता पड़ गई। इसका अर्थ है कि उन मार्ग पर चलने वाले जो व्यक्ति हैं, अगर कोई व्यक्ति उनके द्वारा प्रदत्त यातना का प्रतिकार न करके भी उसको सहले, सत्य को दृढ़तापूर्वक व्यक्त करता रहे, तो भी उस व्यक्ति का हृदय न बदले, तो निसिंह की आवश्यकता होती है। इसीलिए कहीं प्रहलाद की आवश्यकता है, तो कहीं हनुमान की आवश्यकता है। स्वस्थ क्रांति की उद्भावना, इसका मतलब ये नहीं कि मैं मानवोचितशील का अतिक्रमण करके आतंकवाद फैलाने का पक्षधर हूँ, लेकिन आजकल विश्व में चाहे जिस तंत्र का व्यक्ति हो, मैं बौद्धों की इस पंक्ति पर बहुत लट्टू हूँ, प्रेम पूर्वक मैं संकेत करता हूँ, तत्व पक्षपातो ही स्वभाव हो ध्यान, बुद्धि का, जीव का स्वभाव होता सत्य का पक्षधर होना। इसका मतलब सत्याग्रही होना चाहिए, और सत्याग्रही का अर्थ होता है कि स्वस्थ आर्थिक क्रांति के पक्षधर बने, तो कम्युनिस्टों का शोधन हो सकता है। ईसा मसीह के मार्ग पर चलें तो क्रिश्चियनों का शोधन हो सकता है। हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाएंगे आप सेवा के नाम पर, सेवा के नाम पर आप शोषक सिद्ध होंगे या नहीं? सेवा के नाम पर आप शोषक सिद्ध होंगे या नहीं? तो शोषक आप सिद्ध होंगे या सेवक सिद्ध होंगे? हिंदुओं को बरगलाए जा रहे हैं आप, भारत को, नेपाल को अल्पसंख्यकता के कगार पर ले गए हैं। कम्युनिस्टों से आपका साझा है। ये कोई ईसा मसीह का मार्ग नहीं है। इसलिए ईसा मसीह का मार्ग जो सत्य का, प्रेम का था, श्री जगन्नाथ जी पुरी के शंकराचार्य
के संरक्षण में ईसा मसीह ने प्रशिक्षण प्राप्त किया था। सत्य तो सत्य ही है। आप इतिहास उठा के देखिए, अब तो यह बात सिद्ध हो गई है। तो हमने कहा किसी संदर्भ में पप्पू जैसे महान भाव आते हैं, वो भी कुछ सुन लेते हैं कभी कभी आते हैं। इसका मतलब सत्याग्रही होना चाहिए, प्रहलाद न सही पप्पू सही तो हमने अब श्लोक की बात है। और ये जो भारत के राजनीतिक दल हैं, राजनीति की शास्त्र सम्मत परिभाषा अगर आपको जचती ना हो तो मुझसे संपर्क कीजिए। केजरीवाल जी मेरे पास आए, 2 बार आए, दोनों बार मुख्यमंत्री बने। अब नहीं आते, मैं बुलाता भी नहीं, पहले भी नहीं बुलाया था केजरीवाल जी को मैंने कहा कि यह जो राजनीति की परिभाषा वेदादि शास्त्र सम्मत भगवत कृपा से मैंने उद्भाषित की है, इसमें कोई संशोधन परिवर्धन की आवश्यकता हो तो बताओ। उन्होंने कहा बहुत उत्तम है। क्या है वो? सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना वेदादि शास्त्र सम्मत विधा से राजनीति की अस्वस्थ परिभाषा है। सुसंस्कृत, सुशिक्षित ब्राह्मणों से 2 शब्द, सुरक्षित क्षत्रियों से 1 शब्द, संपन्न वैश्यों से 1 शब्द लिया, और सेवापरायण शूद्रों से 1 शब्द लिया। सबसे स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना राजनीति की स्वस्थ परिभाषा होनी चाहिए। भारत में कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं है, बुरा न मानो होली है, जो सत्ता, लोलुपता, दूरदर्शिता के चपेट से मुक्त हो, या जिसको राजनीति की ठीक ढंग से परिभाषा भी विदित हो। इसलिए राजनीति के नाम पर उन्माद है। फिर से हमने कहा कि वेदादि शास्त्र सम्मत जो राजनीति की परिभाषा है, महाभारत में इसको राजधर्म कहा गया है। नीति का अर्थ धर्म ही होता है। उस राजनीति राजधर्म की परिभाषा को स्वीकार करके भारत को भारत के रूप में उद्भाषित कीजिए। भारत का जो आदर्श और अस्तित्व विलुप्त हो रहा है, आप राजनीतिक दलों के चपेट में आकर के उसके शोधन का प्रयास कीजिए। आपका हृदय कहाँ का है, मस्तिष्क कहाँ का है? आपके मस्तिष्क में जो भव्य भारत की कल्पना है, वेदादि शास्त्र उसको स्वीकार करते हैं या नहीं? मैंने 2-3 महीने की सीमा में कई बार एक संकेत किया कि पृथ्वी तारीख को स्वीकार करती है क्या? प्रकृति जो भगवान की शक्ति है वो तारीख को स्वीकार नहीं करती। तारीख आप चलाइए, हम रोक नहीं रहे। आपको तिथि का ज्ञान टेढ़ा मेढ़ा लगेगा, तिथि टेढ़ी मेढ़ी लगेगी, लेकिन कहीं 28 के द्वारा, कहीं 29 के द्वारा, कहीं 30 के द्वारा, कहीं 31 के द्वारा आप भी तो काल में संतुलन बैठाते हैं। तिथि टेढ़ी मेढ़ी लगे फिर भी प्रश्न उठता है, बुरा न मानो होली है। ज्वार भाटे तिथि के अनुसार आए समुद्र में, ज्वार भाटे की प्राप्ति तिथि के अनुसार होती है, तारीख के अनुसार? चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण तिथि के अनुसार होता है या तारीख के अनुसार? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, देखिए, वन और वाग में क्या अंतर है? बाघ की भी अपेक्षा है। बाग में बुद्धिपूर्वक वृक्ष लगाए जाते हैं, फल फूल लगाए के पौध लगाए जाते हैं, लता बेल लगाई जाती हैं, और माली जो क्या करता है, सहयोगी भी बनता है। किसी वृक्ष को घुन लग जाए तो घुन से बचाता है, क्या कोई डालियां ज़्यादा फैल जाएं तो कैंची से उसको काट भी देता है। सहभागिता रहती है। वन में क्या मतलब है? घुन लग गए तो घुन लग गए, दावानल लग गए तो दावानल लग गए, और लता बेल ने किसी वृक्ष को ढक लिया तो ढक लिया, और लता बेल के आघात को सहकर कोई वृक्ष बड़ा हो गया तो बड़ा हो गया। हमने एक संकेत किया। वन और उद्यान में, वन और वाटिका में कुछ अंतर है। वन की भी आवश्यकता है, वाटिका की भी आवश्यकता है। इसी प्रकार मैंने संकेत किया। क्या संकेत किया? संकेत यह किया कि अपने अपने तंत्र में अपेक्षित शोधन का मार्ग प्रशस्त कीजिए।
यह युग की मांग है। और कितनी चिड़िया उड़े आकाश, आकाश चारा है धरती के पास। बहुत ऊंचाई तक पक्षी उड़ान भर ले, लेकिन जब उसे भूख का अनुभव होता है, प्यास का अनुभव होता है, थकान का अनुभव होता है, तो पृथ्वी पर आने के लिए बाध्य है। ठीक इसी प्रकार इस समय भी रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल और कोरोना के समय भी भारतीय सिद्धांत, सनातन सिद्धांत की आवश्यकता है। कोरोना ने तो बहुत मार्ग प्रशस्त कर दिया। अब आप कहिए हर समय नाक मलते रहिए, नाक में उंगली डालते रहिए, कान मरते रहिए, कान के में दांत को उंगली से खदोड़ते रहिए, हर समय गुदा को छूते रहिए, मर जाएंगे। अपने शरीर से भी उचित समय पर उचित विधा से ही अंग का स्पर्श करना हुआ या नहीं। अब आप कहाँ जाएंगे? अब आप कहाँ जाएंगे? आप कहेंगे कि द्वेषपूर्वक ये हैं सब नियम। अब तो सब कहते हैं हाँ मुल्तानी मिट्टी से हाथ धोइए, यूँ करिए, वो करिए, अंत में आना ही पड़ेगा, आप उसी मार्ग पे आना पड़ेगा। विष्णु आश्रमी महाराज कहा करते थे, कितनी चिड़िया उड़े आकाश चारा है धरती के पास। इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, सनातन सिद्धांत को समझकर देश काल परिस्थिति के अनुसार ढालने में हम स्वतंत्र हैं, इतनी छूट है। एक हम उदाहरण देते हैं। गणित का कोई विद्यार्थी है, उसकी पाठ्य पुस्तक में पहले 1-2 गणित के प्रश्न सुलझाए जाते हैं, फिर प्रश्न दिए जाते हैं। लेकिन जब परीक्षा में प्रश्न पत्र, आवश्यक नहीं है कि उसकी पाठ्य पुस्तक में जिन प्रश्नों को हल किया गया वही प्रश्न आ जाए, या उसकी पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न पत्र तैयार किया गया है वही। लेकिन अगर वो उस विधा से किसी प्रश्न को हल करने, समाधान करने का जानकार है, तो उसका अवलंबन लेकर वो नवीन प्रश्न कोई भी आ जाए तो उस सिद्धांत का अवलंबन लेकर हल कर देता है। तो एक बहुत ऊंची बात है, आप लोग भागवत का हिंदी अनुवाद या अंग्रेजी अनुवाद या उड़िया अनुवाद जो भी आपको सुलभ हो, जिसमें आपकी गति हो, पढ़िए। श्रीमद् भागवत के 4 स्कंद के 18वें अध्याय के 3, 4, 5वें श्लोक के अनुसार मैं बोल रहा हूँ। वैदिक महर्षियों के द्वारा चिर परीक्षित और प्रयुक्त जो सिद्धांत या उपाय हैं, उनका आलंबन लेकर ही किसी भी युग में विकास हो सकता है, सफलता प्राप्त हो सकती है। मन कल्पित विधा से जो भी आप विकास की परिभाषा निर्धारित करेंगे, क्रियान्वयन का प्रकल्प निर्धारित करेंगे, विस्फोट निकलेगा। जैसे कि आजकल ये जो श्लोक हैं, श्रीमद् भागवत 4 स्कंध 18वां अध्याय 3, 4, 5वां श्लोक, इसका सरल अनुवाद करके वितरण करना चाहिए विश्व स्तर पर। फिर से सुनिए। चिर परीक्षित और प्रयुक्त जो वैदिक सिद्धांत हैं वैदिक महर्षियों के द्वारा, उनका आलंबन लेकर ही प्रगति हो सकती है, उत्कर्ष हो सकता है। मन कल्पित विधा से नरक और नारकी प्राणियों का समुदाय ही व्यक्ति बन सकता है, समाज को बना सकता है। विश्व में जहाँ कहीं कोई दिव्यता है, वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड के कारण है। अगर वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड का त्याग कर दें तो मैं डंकेत की चोट से कहता हूँ कि नरक और नारकी प्राणियों का समुदाय ही विश्व हो सकता है, जैसा कि आजकल। इसलिए आज हमारी चंडी चेतीवृत्तिक विकास पर ही बोलना चाहिए और अपेक्षित ढंग से। अब केवल सामान्य अर्थ करके एक प्रश्न का उत्तर। यतो न कश्चित् क्वच कुत्र चेदुवा दीन स्वमात्मानमलं समर्थ विमोचितुं कामदृशां विहार क्रीडा मृगोऽयन्निगडो विसर्गः। 17वां श्लोक। जो कामिनी जो होती हैं, मनोरंजन का सामान क्रीड़ा मृग बन गया है। इसका मतलब क्या है? दारू यंत्र के समान देवी जिसको नचाती रहती है, हाँ, गृह मंत्रालय का दास बढ़ गया। अच्छा है, परस्पर मिल के विचार करना चाहिए। द्रौपदी से राय लेते थे, लेकिन
क्रीड़ा मृग तो नहीं बनना चाहिए। तो देवियों के, कामनियों के मनोरंजन का सामान बन गया, क्रीड़ा मृग बन गया है। संतान की बेड़ी भी जिसको पाँव में है, जकड़े हुए है, दीनहीन है बेचारा, ममताग्रस्त है, हमताग्रस्त है, बस 99 के फेर में पड़ा हुआ है, न अपना उद्धार कर सकता है न किसी और का उद्धार कर सकता है। तो गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी प्रहलाद कह रहे हैं, गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी गृहासक्त मत होइए, गृह की सीमा को बढ़ाइए, गृह का त्याग मत कीजिए, गृह की सीमा को बढ़ाइए। कल मैंने कहा अपना घर भी घर है, गृह तो है ही, लेकिन कोई किसी प्रांत का गृह मंत्री बन गया तो गृह अर्थ का शब्द का अर्थ क्या हो गया? व्यापक प्रांत हो गया। अब उसकी गति मत स्थिति प्रांत को उत्कृष्ट बनाने के लिए होनी ही चाहिए। कोई एक देश का गृह मंत्री हो गया तो गृह शब्द तो वही रहा, अर्थ क्या हो गया? पूरा देश, पूरे भूमंडल पर एक छत्र सम्राट हो कोई, और वहाँ पर कोई गृह मंत्री बन जाए तो गृह का अर्थ हो गया चतुर्दश भुवन, भुवनात्मक नहीं, मर्त्य लोक भूमंडल गृह का अर्थ हो गया। और अंत में कोई चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड का शासन है, उसमें गृह मंत्रालय को संभालता है तो गृह का अर्थ हो गया 14 भुवन। गृह शब्द तो एक ही रहा, लेकिन गृह शब्द का अर्थ व्यापक होता गया या नहीं? अब व्यापकता के साथ बुद्धि भी व्यापक बनती गई या नहीं? तो केवल गृह मंत्री का अर्थ क्या होता है, गृह का अर्थ कितना विशाल है, इसको समझने पर भी जो संकीर्णता है अनावश्यक, उसका अपहरण हो सकता है। हाँ, कोई प्रश्न हो तो करिए।